जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 21 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड, एक ही टीम हो सकती है ऐसी, तो वो उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा ने ये काम करते हुए इसमें जीत हासिल की है। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 21-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर 3-0 से हराकर पुरुष खिताब। महिला वर्ग में केरल टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर 3-1 से हराकर खिताब जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसी योजनाएं पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है। ऐसे काफ़ी बारी चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होती हैं। कौन सी राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा असम सरकार ने एक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रमुख प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। ठीक है, असम का वो पता है, इसकी राजधानी देशपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री आपको पता होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो यहाँ पे आपको बैठे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखना आप। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको हर कीमत पर नोट डाउन करना है और याद रखना है। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया है होगा? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश हो गया है जिसने यूपीआई को अपना लिया है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने घोषणा की है कि नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विदेशी देश होगा। एनपीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मानक इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है, ये आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। ठीक है ना, अगर हम बात करें भीम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सीधे बैंक के माध्यम से ई भुगतान सुविधा प्रदान करता है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। बाकी ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म लिखी गई है। एनपीए के बारे में लिखा गया है। एनपीसीआई क्या है? स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है ना, नेपाल के बारे में लिखा गया है और बिना इंटरनेट के भी होगा भुगतान। तो यूज़र को और बेहतर सुविधा देने के लिए एनपीसीआई यूपीआई लाइट पर काम कर रही है। इसकी मदद से यूज़र बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट कर सकेगा। तो इंपॉर्टेंट देखो, ये चीज़ हो जाती है तो बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना यूपीआई अब नेपाल के अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर हम जोग्राफी की लोकेशन की बात करें नेपाल की, तो देख सकते हो आप। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, बिहार से, ठीक है, अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना, तिब्बत, ये सबसे इनकी बाउंड्री साझा होती है। ठीक है, तो काठमांडू इसकी आप राजधानी यहाँ देख सकते हो। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस शहर में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दी है? तो कौन सा शहर है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। ठीक है ना, मुंबई में इस तरह की पहली भारत की पहली वाटर टैक्सी सुविधा चालू होने वाली है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी, तो याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको ये पढ़ लेनी है सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। सही है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पर आ जाते हैं। किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी परिषद कप को जीता है? तो कौन सी है ये वो? ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख स्काउट्स ने। ठीक है ना, लद्दाख स्काउट ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी परिषद को जीत लिया है। कब को जीता है? ठीक है, लद्दाख स्काउट ने 17 फरवरी 2022 को आई टी बी पी
को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी परिषद कप को जीता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ITBP के बारे में लिखा गया है। इस स्थापना अगर बात करें 24 अक्टूबर 1962 को होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। और डीजी इनके यहाँ पे दिखे रहे हैं। लद्दाख स्कॉट के बारे में लिखा गया यहाँ पे, ये पढ़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व सामाजिक न्याय किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय बनाया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ से ये आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आप तो ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। फ्रेंड यहाँ पे कुछ पुराने फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो इनको जरूर एक बार अपनी आंखों से निकाल लेना, देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो पूर्वोत्तर के लिए और पहला है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। तो ऑप्शन होगा बी, मिजोरम। मिजोरम को अब मोटर रेसिंग ट्रैक मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें मिजोरम के बारे में, तो राजधानी आइजोल आपको याद रखना है। राज्यपाल हरि बाबू काम्बपति और मुख्यमंत्री जोरामथांग, ठीक है। नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नदियाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हैंगे। फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन है जो मिजोरम की आपको मैंने दिखा रखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकेशन है मिजोरम की है। आइजोल आपको इसकी राजधानी यहाँ पे दिख रही होगी। फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो मिजोरम की। असम, मणिपुर, म्यांमार, बांग्लादेश और त्रिपुरा से अपनी ये बाउंड्री साझा करता है। और म्यांमार को ये बर्मा भी कहते हैं, याद रखने का भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस फुटबॉल क्लब ने 2021 में फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेल्सी ने इस खिताब को अपने नाम किया है ब्राज़ील को हरा कर 2-1 से। तो याद रखना, ठीक है ना, फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है ना, फीफा क्लब विश्व कप को जीता है, ठीक है। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चेल्सी के बारे में और मुख्य आंकड़े यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, तो आपको ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय को गूगल ने फरवरी 2022 में अपने वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम VRP के शीर्ष शोधकर्ताओं के रूप में नामित किया है? तो कौन से सदस्य हैं, उनका नाम क्या है? अमन पांडे। इनको वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम के शीर्ष शोधकर्ताओं के रूप में चुना है एक भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और बगर्स मिसर के संस्थापक और CEO अमन पांडे ने 2021 में एंड्रॉइड में 232 भेददाताओं को प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, जो कुछ बग से उनको निकाला था। तो इसके लिए उनको इस प्रोग्राम के लिए उनको शोधकर्ताओं के लिए चुना गया, ठीक है। तो यहाँ पे अमन पांडे को चुना गया। बाकी यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा झारखंड के युवा अमन पांडे ने गूगल में लगभग 300 गलतियाँ ढूंढ निकाली, जिसके लिए गूगल ने उन्हें लगभग 66 करोड़ रुपए का नाम के तौर पे दिया। दरअसल अमन पांडे ने इंदौर में लगभग 2 महीने पूर्व अपनी कंपनी की शुरुआत की, लेकिन लगभग 2 साल से वे गूगल में छुपी हुई कमियों को तलाशने में लगे रहे। तो देख सकते हो, अगर आप बग्स निकाल देते हो, अगर गलतियाँ निकाल देते हो, तो आपको गूगल इस तरीके के इनाम दे सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो अमन पांडे को 66 करोड़ रुपए मिले हैं इस चीज़ को करने की, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में दवाओं और कृषि वस्तुओं को डिलीवरी के लिए ड्रोन डिलीवरी ट्रैक फर्म स्काई एयर के साथ करार किया है? तो कौन सा राज्य है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में अब ये कार्य होंगे, जिसमें ड्रोन के माध्यम से दवाई या कृषि आइटम्स को ड्रोन के माध्यम से डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। नई तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा आने वाले चीज़ों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जल्द से जल्द चीज़ों की उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है फ्रेंड, आप पढ़ लेना। दूर दराज क्षेत्रों में ड्रोन से सेवा प्रदान की जाएंगी। शुरुआती दौर में 25 उड़ाने की बात की जा रही है, तो
ठीक है फ्रेंड, तो ये 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।